स्वामी जी अभी आप ही ने बताया, और मोहन जी को ना बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, ना आंखों की रोशनी कोई कमजोर है, ना वो चश्मा लगाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आज की पीढ़ी तो जो है वो 30 साल की उम्र में ही मोटे मोटे चश्मे लगा के घूम रही है। कि आपको कोई बीमारी क्यों नहीं है? लोगों को तो ठोको बीमारी है। थोड़े से बड़े क्या हुए, जो है मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होना तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, नींद के लिए गोलियां खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, गैस के लिए गोलियां खाते हैं, कब्ज के लिए गोलियां खाते हैं। आप तो एकदम आनंद मंगल में रहते हो। तो ये कह रहे हैं कि ये सब झमेले में आप से कैसे बचे? आप ज़्यादा तनाव मत पालो, आराम से सरलता से करो, सहजता से करो, जितना बेहतर हो सकता वो सब करो, दुर्भावना मत पालो, सबके लिए समभाव रखो और अपने लिए परमात्मा ने मौका दिया उसको बेहतर से बेहतर करो। क्या बात है, संक्षेप में आप तो सूत्र दे रहे। समभाव समत्वम योग उच्यते, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म रथ शुद्ध नीति, किसी से द्वेष मत पालो, सहजता में रहते हुए जो अपना कर्तव्य है उसका परिपालन करो, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, लेकिन अपनी सरलता, अपनी सहजता, अपनी निजता उसको कभी नहीं छोड़ना। इतनी सहज सी बातें हैं, तो ये बातें बच्चों में आ जाएंगी। अभी बच्चों के गुरुकुल में जाकर के आए, वहाँ देख करके इतनी प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे कि जो है हम बोले, क्या बोल रहे थे आप कि ये तो आधुनिक समय के भागीरथ गंगा जी की धारा के समान नई पीढ़ी को लिए नया जीवन दे रहे हैं, सनातन संस्कृति से जोड़ करके। महाराज जी का ये जीवन अद्भुत है। हम सब जानते हैं कि हमारे मन में श्रद्धा तो होगी, लेकिन हम अपने तक रख लेते हैं, लेकिन हमारे मन की आस्था को, श्रद्धा को, सनातन संस्कृति के भाव को, सद्भाव को भविष्य की पीढ़ी से जोड़ करके उनको अपने समान बनाने के लिए प्रेरित करना, और कई हजारों ऐसे परिवारों के बीच उनकी संतानों के लिए ये अवसर देना, ये वास्तव में आधुनिक समय का भागीरथ प्रयास ही तो कहा जाएगा। मैं महाराज जी को बधाई देता हूँ विनम्रता के साथ, और आपके माध्यम से ये जो बात देश और दुनिया तक पहुँच रही है, यही अच्छाई हमारे भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुशासन की धाराएं सब तरफ बह रही है, ऐसे में योग की धारा शिक्षा के माध्यम से और योग की धारा परमात्मा की दया से चिकित्सा के क्षेत्र में महाराज जी जो प्रवाहित कर रहे हैं, वाकई वो अद्भुत है।